पिछले कुछ दिनों से जिसका सबको इंतजार था वो हो गया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, कल यानी 2 अप्रैल को उन्होंने घोषणा करी कि अमेरिका सभी देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहा है। जी हाँ, रेसिप्रोकल टैक्स यानी कि जो देश अमेरिका के खिलाफ जितने टैक्स लगाते हैं उसी तरह का टैक्स अमेरिका भी उन देशों के खिलाफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर इन टैरिफ की घोषणा करी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ्लेक्स बोर्ड लेकर आए थे जिसमें बताया था कि कौन सा देश अमेरिका से कितना टैक्स वसूलता है और उसके जवाब में अमेरिका उससे कितना टैक्स वसूल लेता है। अपने भाषण में ट्रंप ने साफ कहा कि इन सभी देशों ने अमेरिका को 50 साल तक लूटा है, पर अमेरिका अब और नहीं लूटेगा और वो भी इन सभी देशों से मोटा टैरिफ वसूलेगा, जिससे अमेरिका की और ज्यादा कमाई होगी और अमेरिका और ज्यादा अमीर होगा। वहीं बात करें अमेरिका ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है, तो बात की जाए भारत की, तो अमेरिका ने भारत को टफ बताया और कहा कि भारत उनके सामानों पर औसतन 52% का टैक्स लगाता है, पर अमेरिका भारत पर उससे आधा यानी कि 26% का टैक्स लगाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका को भारत से हमदर्दी है या दोस्त के नाते भारत को ये छूट दी गई हो, बल्कि अमेरिका ने सभी देशों के साथ ऐसा ही किया है। जैसा चीन का जो औसतन है, जो अमेरिका पर चीन औसतन टैरिफ लगाता है, वो 68% के आसपास लगाता है। वही यूरोपियन यूनियन 40%, साउथ कोरिया 50% के आसपास, जापान 48%, वियतनाम 90% और ताइवान अमेरिका से 65% का टैक्स वसूलता है, जिसका अमेरिका ने इन सभी देशों पर 50% का टैरिफ लगाया है। कुल 60 देश ऐसे हैं जिन पर इस तरह के टैरिफ लगे हैं। वहीं बात करें इन टैरिफ की, तो ये टैरिफ का जो अनाउंस होते ही दुनिया भर की जो मार्केट है उसमें मंदी देखने को मिली है। भारत का शेयर बाजार भी आज मंदी के साथ ही खुला। वहीं जापानी शेयर मार्केट की शुरुआत भी आज काफी नीचे रही और मंदी के साथ ही स्टार्ट हुई। वहीं चीनी मार्केट का भी सेम यही हाल है। खुद जो अमेरिका की मार्केट है उसमें भी काफी लो देखने को मिला और वह भी मंदी की चपेट में आ गई। वहीं भारत ने इन टैरिफों पर तो फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी है, पर कुछ रिपोर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका भारत से बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इन टैरिफ के लिए पहले से ही ट्रम्प प्रशासन से बात कर रहा है। पर जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है ट्रम्प के टैरिफ नहीं है, बल्कि जिस तरह से उन्होंने सभी देशों को एक समान टैरिफ लगाए हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो कुछ विकसित देश हैं उन पर बराबरी के टैरिफ लगाना सही है, पर जो कुछ छोटे देश हैं और जो विकासशील देश हैं उन पर टैरिफ लगाने से उन देशों की अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा जाएगी। उदाहरण के लिए भारत को लेते हैं। भारत सरकार जो टैक्स वसूलती है और वो खर्च करती है 140 करोड़ लोगों पर, और भारत की मोटी कमाई होती है इन टैरिफों से। और अमेरिका जो टैक्स वसूल करता है वो खर्च करता है मात्र अपने 38 करोड़ लोगों पर। वहीं बात करें भारत की पर कैपिटा इनकम की, यानी औसतन प्रति व्यक्ति आय, तो उसका अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से कोई तुलना ही नहीं है, जिसके चलते भारत सरकार को टैक्स भी बहुत कम मिलता है और भारत को टैरिफ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने खुद तो औद्योगिकीकरण 100 साल पहले ही कर लिया था। वहीं बात करें भारत की, तो भारत तो आजाद ही हुआ है मात्र 78 साल पहले और भारत अभी उतना विकसित भी नहीं हुआ है। तो इस तरह के टैक्स से भारतीय कंपनियों को काफी नुकसान होगा। जो भारत में अपना सामान बेचती हैं उन्हें तगड़ा झटका लगेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल तो अमेरिका के इन टैरिफ का विरोध किसी भी देश ने नहीं किया है, पर आने वाले समय में कई देश इसका विरोध करेंगे या फिर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।